हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षा और रोजगार से संबंधित हर एक खबर आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2018-19 के बारे में। विषय गणित, कक्षा 9। ये गणित विषय का पेपर है। दोस्तों, मैं आपको अवगत करा दूं, ये अलवर जिले का पेपर है। कई दोस्त बोलते हैं कि पेपर पहले होने से पहले ही आपके पास पेपर कहाँ से आया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सभी जिलों में अलग अलग तारीख को पेपर है और सभी का अलग अलग पेपर होता है। जिस जिले का ये पेपर है मैंने आपको बता दिया, ये अलवर जिले का पेपर है और अलवर जिले में ये 15 तारीख को पेपर हो चुका है। दोस्तों, तो आप ध्यान करें कि पेपर कोई भी आउट नहीं होता है, ऐसी भ्रांति में ना रहें। तो दोस्तों, जैसे ही पेपर होता है मैं अपलोड कर देता हूँ। ये अलवर जिले का पेपर आज हम बात करने वाले हैं। सभी जिलों के लिए, ये जिन जिलों का नहीं हुआ उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था बहुपद x³ - 6x² + 11x - 6 का x = 1 पर मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न आया 6√7 को 2√7 से गुणा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आया एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप लिखिए। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आया किसी त्रिभुज ABC में कोण A > कोण B एवं कोण B > कोण C हो तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। पांचवा क्वेश्चन आया घन की भुजा 5 सेंटीमीटर तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। छठा क्वेश्चन आया 2/3 पाई रेडियन को षष्टिक पद्धति में व्यक्त कीजिए। सातवां क्वेश्चन आया sin² 30 + cos² 30 का मान ज्ञात कीजिए। आठवां क्वेश्चन आया चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। नौवां क्वेश्चन आया एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 और आधार 10 मीटर है। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सवाल पूछा गया। 10वां क्वेश्चन है किसी घड़ी के मिनट की सुई को 120 डिग्री का कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, ये पेपर इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आप लाइक पहले कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों द्वंद्व योग विधि द्वारा 43 का वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। जिन जिलों में ग्राफ आता है इस प्रश्न का ग्राफ आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ें दोस्तों हम। तो 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिए गए चित्र में POQ एक सरल रेखा है, कोण x का मान ज्ञात कीजिए। आप आराम से पेपर देख सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है एक चतुर्भुज के कोण 3, 4, 5, 6 के अनुपात में इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। 15वां क्वेश्चन है एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है तो बक्से का बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो 16वां क्वेश्चन देखें यदि 5, 8, 4, x 6, 9 अंकों का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए ध्यान कर लें। 17वां क्वेश्चन है एक घन का आयतन 216 घन मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। 18वां क्वेश्चन है किन्हीं 3 यातायात संकेतों के चित्र बनाइए। फिर 19वां क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB = 4 सेंटीमीटर, BC = 5 सेंटीमीटर और CA = 6 सेंटीमीटर हो। 20वां क्वेश्चन है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR = 6 सेंटीमीटर, कोण Q = 60 डिग्री, कोण R = 45 डिग्री हो। फिर अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE परपेंडिकुलर ऑन DC तथा CA परपेंडिकुलर ऑन AD है। यदि AB = 16, AE = 8 और CA = 10 सेंटीमीटर हो तो AD का मान ज्ञात कीजिए। इसका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र आप बना भी सकते हैं। ये 21वें क्वेश्चन का चित्र है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चित्र आप आराम से देख लें, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। एक समतल भूमि पर 2 खंभे 7 और 12 मीटर लंबे खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच में दूरी 12 मीटर की हो तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। एक चतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर हो तो उसके विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको चतुर्भुज का परिमाप और विकर्ण की लंबाई दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। यदि 16 cot A = 12 हो तो sin A + cos A / sin A - cos A का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। 25वां क्वेश्चन है सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। sin θ + cos θ का होल स्क्वायर + sin θ - cos
थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 आएगा। इसको हल करना है, आपको सिद्ध करना है। 26वां है, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। 27वां क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा मार्ग लंबाई एवं चौड़ाई के समानांतर बना हुआ है। इस मार्ग पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। आप ये प्रश्न आराम से नोट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ी देर यहाँ पे रोक के रख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 28वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अच्छे प्रश्न होते हैं और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण सी बराबर 50 डिग्री, AC प्लस AB बराबर 8 सेंटीमीटर हो। इसके अथवा में क्वेश्चन आया है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 एवं आधार के कोण 50 और 70 डिग्री हो। ये आपके रचना वाली प्रश्नावली से आया हुआ है। आगे बढ़े हम तो 30वां और अंतिम प्रश्न देखें दोस्तों, एक प्लॉट 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। प्लॉट के बाहर 10 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उससे निकली हुई मिट्टी को इस प्लॉट में बिछाया गया है। प्लॉट में बिछाई गई मिट्टी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप इस प्रश्न को आराम से नोट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ी देर यहाँ पे रोक के रखता हूँ। चलिए दोस्तों, इसके अथवा में भी प्रश्न आया हुआ है, उसको देख लेते हैं। 5 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंचाई तथा 50 सेंटीमीटर मोटाई की एक दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि दीवार में 10% स्थान सीमेंट का। ये भी आपकी बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की पूरे के पूरे अलवर जिले के गणित के पेपर की, जो कि 15 तारीख को हुआ है। 2019 का पेपर है। मैं वापस आपको हेडिंग दिखा देता हूँ इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अलवर जिले का ये पेपर है, 15 तारीख को हुआ है। अलवर का पेपर है। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने पेपर आउट किया है, आपके पास पेपर कहाँ से आया। तो दोस्तों, पेपर होने के बाद ही मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो जिन जिलों का पेपर हो गया है उन्हीं जिलों का मैं अपलोड करता हूँ, बाकी जिलों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे नागौर में पेपर है आपके 20 तारीख को, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।